जोहार, नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड असल में आज उलझा रहा। आप पूछेंगे कि भाई झारखंड कहां उलझा रहा, तो असल में झारखंड उलझा रहा लोकतंत्र, संविधान, कर्तव्य और अधिकार के बीच। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सब के बीच झारखंड उलझा रहा। मैं झारखंड के उलझने की बात कर रहा हूं, तो असल में मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम झारखंड वासियों की बात कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसे मैं आपको समझाऊंगा और डंके की चोट पर समझाऊंगा, और सारी बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान, इन सब के बीच झारखंड की सियासत झूलती रही और आम जनता तमाशा देखती रही। तमाशा, जी हां, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, तमाशा। क्यों? क्योंकि झारखंड की जो सियासत है, उस सियासत में आप खुद को कहां देख रहे हैं यह समझना बहुत जरूरी है। जो सदन, विधानसभा आपके मुद्दों के चर्चा के लिए बना है, उस चर्चा में क्या आप कहीं थे? आपसे जुड़े मुद्दे थे? यह सोचना और समझना बहुत जरूरी है। और अगर थे तो किस हद तक था? जिस प्रश्नकाल के लिए पूरा पिछला विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ गया, इस बार जब वो प्रश्नकाल आया, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आया, तो उस पूरे प्रश्नकाल में जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गूंजता रहा। चलिए, अच्छा है, मैं भी भक्त हूं, रोज हनुमान जी की पूजा करके आता हूं यहां पर अगर मैं यहां बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ूं तो आपको कैसा लगेगा? हर चीज एक निश्चित जगह पर शोभा देती है। आज झारखंड की सियासत ने बहुत कुछ देखा। आज झारखंड ने देखा कि कैसे पुलिस पीटती है और कैसे पुलिस पिटती है। दोनों देखा है झारखंड की सियासत ने। झारखंड की सियासत ने देखा कि जो विधानसभा है, विधानसभा में जो सबसे ऊंची कुर्सी होती है वो सदन के अध्यक्ष की होती है, जिनको हम विधानसभा के स्पीकर कहते हैं। उन स्पीकर के ऊपर कागज उड़ते हुए देखा है। ऐसे तो झारखंड ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये सब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया। सबसे पहले हम 16-17 कैमरों से आज झारखंड की सियासत को रांची में देख रहे थे। आपको हम दिखाते हैं उन 16-17 कैमरों ने क्या कुछ देखा है। दिखाइए ये रिपोर्ट। कैमरा नंबर 1, बीजेपी का विधानसभा चलो। कैमरा नंबर 2, बैरिकेड पर एक कार्यकर्ता। कैमरा नंबर 3, बैरिकेड पर कई कार्यकर्ता। कैमरा नंबर 4, पुलिस का लाठीचार्ज। कैमरा नंबर 5, महिला कार्यकर्ता को टांग कर ले जाती महिला पुलिस। कैमरा नंबर 6, आरती कुजूर से धक्का मुक्की। कैमरा नंबर 7, बिना चोट लगे जमीन पर गिरी आरती कुजूर। कैमरा नंबर 8, थोड़ा हकीकत थोड़ा फसाना। कैमरा नंबर 9, घायल कार्यकर्ता स्ट्रेचर पर। कैमरा नंबर 10, प्रदेश अध्यक्ष का धर्म। कैमरा नंबर 11, घायल दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी। कैमरा नंबर 12, रघुवर दास का धरना। कैमरा नंबर 13, स्पीकर पर उड़ता कागज। कैमरा नंबर 14, आजसू का प्रदर्शन।
से बिलबिलाता पुलिसकर्मी। कैमरा नंबर 16, रोता हुआ पुलिसकर्मी। कैमरा नंबर 17, क्या परमिशन ली गई? जो डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस है लेटेस्ट 31 जुलाई के, उसमें क्लियरली हर तरह के प्रोसेशन प्रोहिबिटेड हैं। इसकी सूचना भी लीडरशिप को दी गई थी, जो धरना प्रदर्शन करने आए थे उनके लीडरशिप को। उसके बावजूद ये ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही साथ विधानसभा परिसर के 750 मीटर में निषेधाज्ञा लगी हुई है, 144 लगा हुआ है सीआरपीसी के अंतर्गत। उसके बावजूद बैरिकेड को तोड़कर दो लेवल ऑफ बैरिकेड को तोड़कर घुसने का प्रयास किया गया। तो यही है। अगेन इसका रिपोर्ट बनाया जाएगा और जिन्होंने भी लॉ को आज हाथ में लिया है उस पर अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फोटोग्राफर्स, मल्टीपल फोटोग्राफर्स लगे हुए थे, फुटेज लिया गया है, उस हिसाब से चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के सवाल, सच में घायल और झूठ में घायलों के बीच अंतर। पुलिसकर्मी पर हमला सही या गलत? प्रदर्शन हक है, पर जहां निषेधाज्ञा वहां सही या गलत? जब आपने 16-17 कैमरों से हमारी ये रिपोर्ट देख ली है, बहुत कुछ हमने आपको दिखाया है, बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जो शायद इससे पहले आपने आज कहीं भी किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। वो न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में एक्सक्लूसिवली हमारे पास है। जैसे हम आपको एक तस्वीर अभी दिखाते हैं, ये एक पुलिसकर्मी के पीटे जाने वाली तस्वीर है। आप उस तस्वीर को दिखाइए, देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। लंबोदर जी आप भी ध्यान से देखिएगा, ये आजसू का जब प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान की तस्वीर है। आप देखिए ये पुलिसकर्मी रो रहा है। आजसू के कुछ कार्यकर्ताओं ने डंडा खींच करके और उल्टा पुलिसकर्मी को पीटना चालू कर दिया। पीठ पर लगा, पुलिसकर्मी फफक फफक कर रो रहा है, बिलबिला रहा है वो दर्द से। ये तस्वीर एक बार फिर से मैं चाहूंगा, ये देखिए, शुरू से देखिए, ये देखिए। अब आप देखिए एक पुलिसकर्मी, एक प्रभारी लेवल के पुलिसकर्मी को रोते हुए अमूमन आपने नहीं देखा होगा, दर्द से बिलबिलाकर। ये वो पुलिसकर्मी है जिनको ट्रेन किया जाता है गोलियां खाने के लिए। अब इस तस्वीर को हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं प्रदर्शन हम सबका अधिकार है। जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम सबको अपने हक के लिए, अधिकार के लिए प्रदर्शन करना होता है। लेकिन प्रदर्शन में कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, हम समझ सकते हैं कि भाई एक का, चूंकि प्रदर्शन में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैं इतना तो मैं भी समझ सकता हूं कि न्यूज़ 11 भारत का नाम लेकर के अगर फिरायलाल चौक पर कोई गुंडागर्दी, रंगदारी करे तो उसके लिए अभिषेक भारती या यहाँ के संपादक या यहाँ के मालिक जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये तमाम बातें मैं समझ सकता हूँ। अब फिलहाल मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं दोनों मेहमानों का रुख करता हूँ। हमारे साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो साहब हैं और कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप साहब हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दोनों को जोहार कहता हूं। भानु प्रताप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा उन्हें देर हो रही है पहुंचने में, लेकिन वो भी जुड़ेंगे। लंबोदर जी, आप खुद एक अधिकारी रहे हैं, मतलब आजसू के सबसे सुलझे हुए नेताओं में आपको मैं गिनता हूं, या यूं कहें कि झारखंड के सबसे सुलझे हुए नेताओं में एक लंबोदर महतो है। या यूं कहूं, मैं यहां बैठ करके ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैंने पिछली बार जब आप मेरे साथ लाइव जुड़े थे तब भी कहा था कि मैं आपको एडोर करता हूं, एडमायर करता हूं। जिस बेबाकी के साथ, या जिस मतलब राजनीति में स्वच्छता और इन सब चीजों को साथ लेकर के कैसे चला जा सकता है, लंबोदर महतो से सीखा जा सकता है। लेकिन इन तस्वीरों पर, ये पुलिस वाली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, चूंकि इसका संबंध आप ही की पार्टी से है, तो उसके बाद लंबोदर महतो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर कार्यक्रम में एक अनुशासन होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही अनुशासित तरीके से करें। और मतलब देखिए, गलती तो हो गई बिल्कुल। अगर इस तरह की कोई बात है तो कहीं न कहीं इस पर जाने की आवश्यकता है कि ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति आई कि पुलिसकर्मी पर लाठी पड़ा। ये इसके पीछे जाने की आवश्यकता है कि कुछ महिलाएं थी और महिलाओं पर लाठी पड़ा। ठीक है। और महिलाओं
पर लाठी पड़ने के बाद रिएक्शन में आपस में कहीं पर कुछ हुई होगी, ठीक इस है। बारे में, लेकिन जो भी हुई है नहीं होना चाहिए, नहीं होना मैं इस चाहिए पर बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब मान रहे हैं ना कि गलती तो हो गई है, लगता है तस्वीरों को देख करके तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे नहीं, होंगे। बिल्कुल जो हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। चलिए हमारे साथ राजेश कच्छप साहब भी हैं। राजेश कच्छप साहब, इन तस्वीरों को मतलब चूंकि आप सदन के सदस्य भी हैं और सदन के बाहर जो हुआ वो तमाम चीजें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश कच्छप, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो है, कोई भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि जो व्यवस्था हमारी बनी हुई है उसके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। संविधान है, कानून है, व्यवस्था है, तमाम चीज़ है। आज जिस प्रकार से जहाँ पे 144 लगा हुआ है, वहाँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके घुसने का प्रयास किया गया, कुछ महिला कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से बिना चोट किए हुए, आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बिना चोट किए हुए ही वो जमीन पे लेटना और उसको स्ट्रेचर में ले जाना, मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, मीडिया में आने के लिए, ये सब मैं कह सकता हूं कि ये सब कलाकारी हो सकती है। दूसरी बात है, कानून सबके लिए है, पुलिस सबके लिए है। जो सत्ता है, सत्ता आती है जाती है, सरकार बदलती है, लेकिन जो है यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको अनुशासन में हर पार्टी के निष्ठावान लीडर को इसके बारे में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से या जो पदाधिकारियों के द्वारा पता चल रहा है कि जो लीडर थे उनको 144 वहां पे 700 मीटर से पहले लगा हुआ, इसकी सूचना दे दी गई है के बावजूद नहीं, एसडीओ तो कह रहे हैं, एसडीएम तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो परमिशन नहीं दी थी जुलूस और रैली की। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, जब आप परमिशन नहीं दिए हैं तो व्यवस्था तो कानून से चलती है, हर कुछ कानून के हिसाब से होना, आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता है। इसीलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं लोगों का तारुफ करवा दूं कि भाई भानु प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अभी फिलहाल बता दूं कि भानु प्रताप शाही वो हैं जिन्होंने सरकार का विधानसभा में सबसे मुखर होकर के सरकार के फैसलों का विरोध किया है। और शायद आज जो कागज के टुकड़े आप स्पीकर पर उड़ते देख रहे हैं तो उसमें एक टुकड़ा शायद भानु प्रताप जी आपने भी उड़ाया था। बिल्कुल। तो मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मतलब मैं तमाम चीजें देख रहा हूँ इनको भानु प्रताप शाही इसमें कैसे डिफेंड करेंगे कि जनता को ये धोखा नहीं है? नहीं, देखिए विषय क्या है, दो विषय आज ज्वलंत है। एक, झारखंड विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष खोला जाना, उसमें हम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोगों ने खोला है, हम लोगों के कहने पर, या हम लोगों ने आवेदन दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली, देश की पहली ऐसी घटना है कि किसी लोकतांत्रिक स्थान पे जहां जनता का आत्मा वास करता है, पूरे देश का, प्रदेश का आत्मा वास करता है, वैसे जगह पे किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय को स्थान देना। अच्छा, ये विषय आपने खड़ा किया, हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग उसका प्रतिरोध कर लेकिन रहे हैं। आज मैं शशांक शेखर भोक्ता को सुन रहा था, वो तो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कह रहे थे कि पता नहीं क्यों बीजेपी इस पर हंगामा खड़ी कर रही है, तो पहले से था वहां पर विधानसभा। बिल्कुल, मैं किसने क्या कहा नहीं कहा मैं उन बातों तक नहीं जाना चाहता हूं। मैं पूरे चुनौती के साथ एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के किसी भी लेजिस्लेटिव में, किसी भी असेंबली से आप इस तरह का एक नोटिफिकेशन ले आकर के दिखवा दीजिए, वो जस्टिफाई हो जाएगा। मतलब आपको नोटिफिकेशन पर ऐतराज है? नहीं, देखिए हुआ ही नहीं है। कुछ चीज परंपरागत चीजें होती हैं, हमको अगर मान लीजिए मंगलवार है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ, ठीक है, तो जा करके वो अपना हनुमान चालीसा हम कहीं ना कहीं स्थान खोज करके पढ़ेंगे। हाँ। उसके लिए नोटिफाइड होने की जरूरत ही नहीं है। आज आप नोटिफाइड करते हैं तो पहले अल्पसंख्यक के लिए नमाज के लिए करेंगे, फिर शर्मा धर्मावलंबियों के लिए भी बहुत बड़ी संख्या है उनकी झारखंड में, उसके लिए आपको करना होगा, संथालियों के लिए आपको करना होगा, हिंदू जो सबसे बड़ी जनसंख्या है यहाँ उनके लिए आपको करना होगा, और फिर क्रिश्चियन जो आपके हैं उनके चर्च के लिए भी, उनके प्रार्थना के लिए भी करना होगा। तो हम वहाँ जनता की बात, समस्या के समाधान के लिए वहाँ ये चाह रहा हूँ भानु जी
कि मतलब ऐतराज उस नोटिफिकेशन पर है या नमाज कक्ष पर है? नहीं, क्या- बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीकर ने सीपी सिंह से पूछा था कि आप भी तो इस जगह पर बैठे थे, तो उस समय क्या कोई नमाज नहीं पढ़ता था विधानसभा में? नहीं, तो हम सीपी सिंह ने कहा हम कि भाई लोगों मुझे को पता नहीं है वो सब। नमाज सड़क पर भी पढ़ा जाए, नमाज विधानसभा के अंदर भी कहीं चटाई लगा के किया जाए, हमको जरा सा भी आपत्ति नहीं। हमको आपत्ति है कि किसी एक धर्म विशेष के लिए वोट के तुष्टीकरण के लिए ये जो साजिशें की गई हैं आपस में भिड़ाने का, और जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है उसको तार तार करने का, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। ठीक है। रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट का है। हाँ, ठीक है। वो भयभीत है। भयभीत इसलिए है कि कांग्रेस में जो आपसी कला है, कहीं कांग्रेस हमसे भागती है, छिटकती है, फूटती है, तो कल चुनाव में हमको जाना है, चुनाव में जाना है तो हमको मुस्लिम का वोट चाहिए। तो हेमंत सोरेन जी इस सोच में है कि कैसे हम 30 से 42 तक जाएं। इसलिए ममता बनर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बड़े ही तरीके से 2-3 काम किया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ 2-3 काम करते। एक तो सदन के अंदर नमाज कक्ष खोला जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित है। ठीक है। दूसरा, हिंदी को हटा करके उर्दू को नियोजन नीति में स्थापित किया जाए। ठीक है। जब इस प्रदेश में 73% लोग हिंदी पढ़ने लिखने बोलने वाले लोग हैं, जब जनसंख्या की गणना हुई थी 2011 उसके हिसाब से, आपने उसको राष्ट्रीय भाषा को हटा करके वहां उर्दू को स्थापित करने का काम किया। मैं पूछता हूं, कल के डेट में उस नियोजन नीति पर वैकेंसी निकलती है तो हिंदी पढ़ने वाले जो हमारे लोग हैं वो प्राइमरी स्कूल से लेकर के +2 तक वो कहाँ जाएंगे? ठीक है। मगही को आपने हटा दिया, भोजपुरी को आपने हटा दिया, अंगिका को आपने हटा दिया, मैथिल को आपने हटा दिया, उसको कभी भी प्रदेश के राजकीय भाषा में आपने नहीं जोड़ा। तो ये आप विभेद कर रहे हैं, मतलब ये लोकतंत्र के खिलाफ बिल्कुल है ना। अब सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जिस पर कांग्रेस का भी समर्थन होना चाहिए और झामुमो को समझाना चाहिए, हमारा बेटा, मैं यहाँ का मूलवासी हूँ, हमारा बेटा चाहे वो जनरल कास्ट का हो या पिछड़ी जाति क्रीमी लेयर का हो, वो कहीं से किसी कारण से मौसी के घर पड़ता है, मामा के घर पड़ता है, या अपने किसी कारण से हम कमाने चले गए, गरीब आदमी है, बाहर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, हमारा बच्चा वही हाई स्कूल +2 करता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार का हनन है कि नहीं कि उसको झारखंड में हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी से रोक रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं? ये उसका आर्टिकल 16 संविधान का और आर्टिकल 14 जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं। तो ऐसे नियोजन नीति का जब हम विरोध करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 चीज स्थापित आप कर रहे हैं, एक उर्दू को बढ़ावा देना, नमाज को बढ़ावा देना। कल मुस्लिम के वोट की तुष्टीकरण, हेमंत सोरेन जी कांग्रेस से मुस्लिम के वोट छीनने के लिए ये काम कर रहे हैं, स्पष्ट बात है। राजेश कच्छप साहब बताइए आप। देखिए भानु जी विपक्ष होने के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भानु जी अब सातिर विधायक हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, शब्दों ये में उलझा सरकार देते हैं में- आजकल किसी ये को भी। सरकार में रहे हैं और विभिन्न सरकार में रहे हैं, सरकार में रहे और विभिन्न सरकार में रहे हैं। मैं इनसे, चूंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसीलिए नेता सोच विधायक भी दल रहे का हैं रोल भारतीय निभा रहे जनता पार्टी के हो। आधार से। मतलब मैं बता रहा हूँ भानु जी कहीं ना कहीं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष देख रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा बिल्कुल, था। रोल भी वही है, रोल भी वही है। आज के तारीख हमारी में, वो इच्छा नहीं है, आज मैं के पार्टी तारीख का में, एक विधायक आज के हूं, तारीख में, मेरे लिए खुशी की बात। आज के तारीख में मैं बता दूं आपको, आज के तारीख में मैं बता दूं कि रोल भी वही निभा रहे हैं, विपक्ष का रोल भी निभा रहे हैं, चाहे वो मेज में चढ़ने की बारी हो, चाहे लोगों को मेज थपथपाने की हो या कागज उड़ाने की हो, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं अपने साथी विधायक से कि अभी तक झारखंड बने भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा वर्षों तक शासन किया। मैं क्या बाबूलाल मरांडी जी जो आज प्रतिपक्ष का नेता बनने और बनाने के लिए एड़ी चोटी का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, उनके शासन काल में, और जिस टाइम में हमारे इंदर सिंह नाम, कल मैं इंदर सिंह नामधारी जी को सुन रहा था अपने चैनल, मैं सुन रहा था उनके शासन काल में, जब वो हमारे स्पीकर थे इंदर सिंह, उस टाइम भी दिए थे, तो उस टाइम आपने विरोध क्यों नहीं किया? कहने का मतलब है कि आप करिएगा तो सब कुछ ठीक है, कोई दूसरा करेगा तो आप उसको तुष्टीकरण की बात कहेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय, चूंकि हम लोग यहाँ सर्वधर्म संपन्न सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं और हर धर्म को हमको आस्था का दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। ठीक है, बहुसंख्यक है, हिंदू समाज बहुसंख्यक है। आज के तारीख में मैं आपको बता दूं
कि जिस प्रकार से, क्योंकि भानु जी यहाँ पे हैं और सम्मानित एक जुझारू नेता भी हैं हमारे, लेकिन नेता के साथ साथ इन्होंने धर्म को जोड़ दिया सदन में। आज वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मजेदार बात यह है कि हनुमान चालीसा का पढ़ने का एक सिस्टम है, ठीक है, पढ़ने का उनका एक तरीका है। स्नान ध्यान करके बकायदा आप पलथी मार करके उसको आपको हनुमान चालीसा करना है। अगर आपको हनुमान चालीसा ऐसे चलते में करना है तो उसको मन में करना। मैं पंडित तो नहीं हूं, लेकिन जितनी जानता यही हूं, जितना जानता हूं मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा चीज क्या है कि हनुमान चालीसा को करोड़ों लोग जाप करते हैं, और आप राजनीति के लिए हनुमान चालीसा का आप नाम लेंगे, ये मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के साथ में, हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं हनुमान जी को, राजेश कच्छप जी के बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। मेरी थोड़ी सी उसमें बातों को समिशन में करना चाहता हूँ, खास करके हनुमान चालीसा में। रात में अगर आप सोए हुए हैं और आपको भूत समझ में आता है तो उस समय आप उठ करके बैठ करके पालथी मार करके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, आप उस समय हनुमान चालीसा का ही पाठ करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों को लगता है कि ये झारखंड में जो सरकार है ये भूत की सरकार है, इसलिए हम लोग जा करके उसको सद्बुद्धि आ जाए, नियोजन नीति में सुधार हो जाए, ऐसा लोकतांत्रिक स्थान पे एक धर्म के लिए जगह नहीं दिया जाए। लेकिन भूत वाला काम तो आप लोग किए हैं, पूछिए कैसे? भाई भूत हल्ला मचाता है, आप लोग हल्ला मचाए हैं। भूत डराता है, पूरे विधानसभा को आप लोग डरा के छोड़ दिए। देखिए, हम लोगों ने डराने का काम नहीं किया, हम लोगों ने हल्ला करने का काम नहीं किया। मौका किसने दिया? तो मौका आप लोग पकड़ लो। हमको तो ऐसा लगता है कि मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग जाल में फंस गए। आपके पास बहुत अच्छा मौका था कि आप स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, इनको लेकर के सरकार की नींद हराम करते थे, लेकिन आप लोग ऐसा मुद्दा पकड़े कि पब्लिक बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने विचार से, अपने जो हम लोगों का रास्ता हम लोगों ने तैयार किया था विधायक दल के बैठक में, हम लोग बिल्कुल भी नहीं भटके। आपको स्मरण दिलाएंगे कि नमाज नीति हम लोग सदन के बाहर इसका विरोध किए, लेकिन सदन के अंदर जब कभी भी हम लोगों को मौका मिला, सदन के अंदर जब कभी भी हम लोगों ने प्रतिरोध किया, सबसे ज्यादा नियोजन नीति को ही फोकस। अब पिछला बार आप लोग मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को लेकर के पूरा विधानसभा डिस्टर्ब किए, इस बार होना था तो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ दिए। क्या वही बात को बोल रहे हैं, सदन नेता खड़े भी हुए, लेकिन उनको भी सुना नहीं गया। नहीं, गलत बात है। उनको आज मुख्यमंत्री खड़े हुए थे, हम लोगों ने कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति का परिभाषा आप कर दीजिए। कैसा गोल गोल बताया। मुख्यमंत्री हमारे उम्र के हैं, हम लोग एक अच्छे मित्र के तरह भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इतने सातिर हो जाएंगे इतने कम समय में, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों के मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार है, लेकिन इतने कम समय में मुख्यमंत्री रहते इतना सातिर तरीका से उन्होंने जवाब दिया। सातिर चाल में फंस गए। क्या कहा उन्होंने? आप मानिए नहीं मानिए, उनके सातिर चाल में फंस गए आप लोग। नहीं, हम नियोजन नीति और स्थानीय नीति लाएंगे। कब लाएंगे? बहाल करके क्या? लोगों को बहाल कर लेंगे तब लाएंगे क्या? आप बताइए कि आपने 1932 के खतियान की बात करते थे जब 1985 का कट ऑफ मार्क्स था। आप हर समय कहते थे हम 1932 खतियान लागू करेंगे, यह जो सबसे लास्ट सेटलमेंट हुआ था उसको हम मानेंगे और हम उसके आधार पर यहाँ के लोगों को स्थानीयता परिभाषित करेंगे। आज आपको मौका मिला, 20 महीना आपके सरकार की हो गई, आपने क्यों नहीं स्थानीयता घोषित किया? कब करेंगे? 5 साल पूरा हो जाएगा तब। इसको लेकर के आप लोग करते ना? नहीं, आज हम लोगों ने, आज नहीं, लगातार हम लोग यही प्रेशर दे रहे हैं। आप हम लोगों की पूरी प्रोसीडिंग देख लीजिए। भानु जी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, उन्होंने जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस विधानसभा सत्र को नमाज के लिए, हंगामे के लिए जाना जाएगा, स्थानीयता और नियोजन के लिए नहीं जाना जाएगा। नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं है। हम लोगों ने सदन के बाहर ये बताने का काम किया है कि ये लोकतंत्र का स्थान है, ये नमाज का स्थान। अब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर आप कागज उछालते हैं। एक मिनट और देखिए, है क्या, आज नमाज हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, कछुआ तकलीफ हुई, कल के डेट में इन्हीं में से लोग सेकुलर उठेंगे। हमारे राजेश कच्छप जैसे भाई आएंगे, खड़े होंगे, 10 साल के बाद कहेंगे भाई साहब यहाँ नमाज होता था, इसलिए एक मस्जिद बाहर बहुत जरूरी है, एक मस्जिद की स्थापना होगी। और फिर 10 साल के बाद फिर कोई और सेकुलर आएगा, कहेगा भाई साहब मस्जिद यहाँ बन गया, नमाज घर यहाँ पहले से है, एक कब्रिस्तान भी इस मैदान में हो जाता।
तो हम लोगों ने इसको लोकतंत्र का देखिए, मंदिर भानु जी बनाया ऐसे है, नहीं थे। लोकतंत्र में अच्छा, मंदिर भानु जी बनाया ऐसे नहीं है थे। कि हम लोगों ने किसी मतलब समुदाय और जाति के मतलब लिए सेकुलरिज्म उस वाले सेकुलरिज्म से दिक्कत है, टोपी पहन के और नमाज मतलब रोजा तोड़ने से बिल्कुल, तो दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हम लोग नहीं चाहते हैं समाज को तोड़ना, हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर हम लोग चलते हैं। ये हम लोगों का लंबोदर जी से मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा। लंबोदर जी, दोनों बातें आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए, हमारा स्टैंड बहुत साफ है। हम लोग सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते हैं। हम लोगों का विश्वास है कि अयम निज परोहिति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। निश्चित रूप से हम लोग इसी विश्वास के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारा देश और राज्य विविधताओं का देश और विविधताओं का राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे भाषा वाले, बहुत सारे संस्कृति वाले लोग वास करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोगों के धर्मों का, सभी लोगों का जिनका जिस पर आस्था है उसका सम्मान होना चाहिए। इसमें कहीं तो निश्चित रूप से हर विषय के केंद्र में ये होना चाहिए कि हम सभी लोगों के प्रति समभाव रखें। ये हम लोग बिल्कुल इसी पर हम लोगों को चलना चाहिए। नमाज कक्ष पर आजसू का स्टैंड क्या है? देखिए, दो चीज है। इसको हम जो समझ रहे हैं कि हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय है। कोई भी विधानसभा के स्तर पर जो निर्णय होती है उसमें स्पीकर को चाहिए कि पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक करें। अच्छा। और उस बैठक में विषय तय हो जाना चाहिए, और ये कार्यमंत्रणा समिति के बैठक में तय होके अगर ये निर्णय लिया गया रहता तो आज ये जो हंगामा हो रहा है ये हंगामा नहीं होती। तो निश्चित रूप से चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सभी लोगों के साथ, सभी लोगों को विश्वास में लेकर अगर ये निर्णय लिया गया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय लगता है। चलिए, मैं मेरे पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक विजुअल हमने निकाला है। ये विजुअल आरती कुजूर का विजुअल है। भानु जी, आप भी देखिएगा। ये प्रदर्शन के दौरान का विजुअल है कि आरती कुजूर मैडम जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी की कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है। देखिए, इस पूरे विजुअल में कैमरे में वो कैद हुई हैं। उन पर कहीं पर चोट नहीं आई है, लेकिन बाद में अचानक से हम देखते हैं कि वो जमीन पर गिरी हुई है। तो क्या मतलब सच में उनको चोट आई है, या मतलब चोट लगने वालों के बीच में भी आरती कुजूर ने इस तरीके का कुछ किया है? मतलब भानु प्रताप शाही इसको किस तरीके से देखेंगे? मैं चाहूंगा कि एक प्रतिक्रिया इसको लेकर के भी होगी। ये तस्वीर पूरे वक्त में न्यूज़ 11 भारत का कैमरा उधर ही फोकस था जिधर आरती कुजूर और आसपास के लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा था। नो डाउट लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे लोगों पर हुआ, बहुत सारे लोगों को चोट लगी। दीपक प्रकाश जी को भी चोट लगी, एक लाठी उनके बांह पर भी लगी है, एक बीजेपी कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा लगी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद, हमें लग रहा है ऐसा, कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, शायद मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या ये तस्वीरें भी ऐसी हैं भानु जी? देखिए, मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले प्रदेश कार्यालय से होकर के आया हूं। सुबह शाम तक हम लोग सारे लोग साथ में थे। हम लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाई थी कि आदरणीय दीपक प्रकाश जी को उतनी गंभीर चोट लगी। जी। लेकिन शाम को जैसे ही जानकारी हुई हम लोग प्रदेश कार्यालय गए और हम लोगों ने उनके एक्सरे को देखा। उनको पुलिस के लाठी के द्वारा चोट उनको लगी है। उन्होंने हाथ में क्रैप बैंडेज के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया है। तो कब, कहाँ, किसको कैसे चोट लगी, इस बात को हम और आप नहीं देख सके। ये निश्चित तौर पर आरती कुजूर जी को भी वहां नहीं लगा, कहीं और लगा, किसी और महिला पुलिस ने मारा, किसी और ने धक्का दिया, या भगदड़ हुई उसमें उनको चोट लगा, ये हम और आप नहीं वहां डिफाइन कर सकते, क्योंकि हम लोग तो विधानसभा के अंदर थे। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो निषेधाज्ञा में आप लोग नहीं, देखिए, स्वाभाविक है जब आपके मन में आक्रोश होगा। अभी कोई भी ऐसा हम नियम पास कर दे कि आपके स्टूडियो को तकलीफ हो, न्यूज़ 11 को तकलीफ हो, तो आप इसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो किसान कर रहे थे, तो फिर उन पर लाठीचार्ज आप इसका विरोध करेंगे दिल्ली में किसान, और जब आप विरोध करेंगे तब उस समय 144 आप नहीं देखेंगे। उस समय आप देखेंगे कि हमारा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने उनकी पिटाई क्यों की? केंद्र नहीं, देखिए, तो इसका बदला आप ले रहे हैं क्या? ये बातें तो एक लाठी का बदला लाठी से लेंगे, लाठी का बदला। तब फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि रघुवर दास जी की सरकार थी तो पारा शिक्षकों पे लाठी चलाता? ये बात भी इनको नहीं करनी चाहिए। मैं भानु जी को बताना चाहूंगा, जब रघुवर दास की सरकार थी, जब CNT SPT एक्ट में जब छेड़छाड़ हो रही थी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। उस टाइम मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हुआ करता था। मुझे कम से कम नहीं भी तो 35-40 लाठी लगी थी, लेकिन मैं ये ड्रामा नहीं किया था, क्योंकि वो मैं लड़ाई लड़ रहा था कि नहीं, किसी भी हाल पे यहाँ CNT और SPT एक्ट में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उस पे छेड़छाड़ ना हो। तो हमारी वो निष्ठा थी CNT। हम ड्रामा उस टाइम नहीं किए। देखिए, एक चीज है,
जैसे अभी अभिषेक जी आप, मैं उस बात को ही दोहराता हूँ, किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर में कितने दिनों से पड़े हुए हैं। अब वे जब आते हैं तो आप कहते हैं उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं। ठीक है, आपको दिल्ली के किसान दिखाई दे रहे हैं भाई साहब? मैं आपका सम्मान करता हूं, आप अच्छे विधायक हैं। दिल्ली के किसान आपको दिखाई दे रहे हैं, पलामू के किसान आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनका धान नहीं खरीदा गया? आपकी सरकार है, आप 50% का पार्टनर है इस सरकार में, आपने क्यों नहीं पलामू के किसानों का, चतरा के किसानों का, गढ़वा के किसानों का धान खरीदी करवाया? देखिए, मैं तो आपको ये जवाब देना, मैं तो मीडिया हूं, देखिए मैं तो पलामू के किसानों का मुद्दा बराबर उठा, बिल्कुल, सबसे और ज्यादा वाजिब बात है। न्यूज़ 11 भारत ही उठा, लेकिन मेरा सवाल, चूंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं भानु जी, मैं आपको बता रहा हूं एक आम आदमी का सवाल है। मैं शाम को नीचे चाय पीने गया था तो चाय वाले ने मुझसे कहा कि भैया एक बात बताइए कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को लाठी चली तो गलत है, लाठी चलना गलत है। मैं भी मानता हूं कि लाठी चलना अगर बिना परमिशन के लाठी चल गई तो गलत है, लेकिन यहां पर गलत है तो बीजेपी वाले जो आएंगे उनसे पूछिएगा तो वहां पर भी तो लाठी चलना गलत है। ये चाय वाले का सवाल है, आप चाय वाले का सम्मान करेंगे? देखिए देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले का सम्मान करना पड़ेगा। घटना को घटना से जस्टिफाई नहीं किया जाता। हाँ, ये बात ये हम और आप मानते हैं। अब लोगों में आक्रोश किसने भरा? तो वो वर्तमान लेटर ने भरा। अगर ये लेटर इस समय नहीं निकल करके बाद में निकला होता तो शायद इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता। चलिए, मैं इस मुद्दे पर अभी हम और चर्चा करेंगे, अभी बहुत सारी बातें ऐसी है जिस पर चर्चा अभी बाकी है, लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा हमें अपने पेट का भी ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा विज्ञापन का वक्त हो चुका है, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद कहूंगा एक छोटा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर ही बात हो रही है। डंके की चोट पर ही जवाब दे रहे हैं भानु प्रताप शाही, डंके की चोट पर ही जवाब दे रहे हैं लंबोदर महतो, और डंके की चोट पर ही जवाब दे रहे हैं राजेश कच्छप साहब। तमाम चीजें, तमाम बातचीत चल रही है, बातचीत होती रहेगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट आज के बीजेपी के प्रदर्शन पर है। बीजेपी के प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, देखिए बहुत सारी चीजें। आजसू का भी प्रदर्शन था, बीजेपी का भी प्रदर्शन था, रघुवर दास साहब का भी प्रदर्शन था, सदन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। तो इन सबको हमने क्लब करके एक छोटी रिपोर्ट तैयार की है ओवरऑल। आप देखिए सबसे पहले बीजेपी के इस हंगामे की रिपोर्ट और उसको लेकर के क्या कह रहा है सत्ता पक्ष, तमाम चीजें इस रिपोर्ट में। करने वाली सियासत, प्रदर्शन वाली सियासत, घेराव वाली सियासत, लाठीचार्ज वाली सियासत, सियासत ऐसे ही चलेगी। कोई धरना देगा, कोई प्रदर्शन करेगा, आप टीवी देखिए और माथा पीटिए। आपके मुद्दों के लिए सदन में जगह ही नहीं। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने पर बीजेपी विधायक भारी विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धरने पर बैठ गए। रघुवर दास विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठे। ये झारखंड विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक गैर संवैधानिक कार्य कर, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उनको एक धर्म विशेष के लिए नमाज के अजान के लिए आरक्षित करने का काम किया, वो कतई उचित नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बैंक, LIC, रेलवे बोर्ड के परीक्षा में अगर हिंदी भाषा भाषी नहीं रहेगा तो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां ना IAS, ना IPS, ना प्रोफेशनल अफसर बैंक में, न LIC में, ना रेलवे बोर्ड के। इस तरह ये जनता यहाँ के झारखंड के नौजवान नौतियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए दो मांग को लेकर आज मैं अनशन में बैठा हुआ। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पीछे बने दूसरे बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की, जिसके बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। लाठीचार्ज की घटना के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य नेता सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है और सब गैर संवैधानिक काम कर रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष से मिलने जा रहे थे, यही कहने के लिए। झारखंड की पुलिस तो सरकार के आदेश और निर्देश पर काम करती है, तो ये आज जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने जो पुलिस को आदेश और निर्देशित किया था, ये बिल्कुल सरकार की नीयत साफ हो गई। जिस प्रकार से इस राज्य की सरकार ने जनता की भावनाओं को का ख्याल न रखते हुए लाठी के बल पर शासन चलाने का काम किया, 20,000 कार्यकर्ता आज सड़क पर थे और उनका एक ही मांग है, जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता जो 3.5 करोड़ जनता, झारखंड की जनता की चाहत है कि जो काला आदेश है, एक मजहब के लिए, एक धर्म के लिए नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष का आवंटन किया गया है, तो सभी धर्मों के लिए एक एक कक्ष का आवंटन हो। अभी चल के आ रही हैं, आप देखो कितना आक्रोश है, और ये आक्रोश है 1.25 साल की कार्यप्रणाली पर, यह आक्रोश है बेरोजगारी पर, यह आक्रोश है महिला उत्पीड़न पर, यह आक्रोश है किसानों की सुविधा को। रघुवर दास लंबे समय बाद पुराने तेवर में नजर आए। रघुवर दास के साथ देने बाद में पूरा बीजेपी का कुनबा झारखंड विधानसभा पहुंचा। कोई पत्र निर्गत संप्रदाय विशेष के लिए निर्गत नहीं हुआ। मैं चुनौती देता हूं सरकार और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को भी। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार नहीं है, झारखंड कार्य नियमावली शौचालय में कहीं इस तरह की नियमावली नहीं है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, और महिलाओं को पता था कि जब महिला यहाँ बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर आ रही है तो महिला पुलिसों को भी पदस्थापित कर सकते थे, ताकि जो खुलेआम सब हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से डंडे चलाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब जाने का तय हुआ तो पुलिस की बर्बरता सरकार के इशारे पर, के इशारे पर ये लाठीचार्ज लिए दोस्तों। बीजेपी फिलहाल अटैकिंग मोड में है। नमाज कक्ष से लेकर लाठीचार्ज तक पर आने वाले दिनों में वो सरकार को घेरते नजर आएगी। अपनी बातों को नहीं रख सके, सरकार ने क्या क्या काम किए विषम परिस्थितियों में, कोविड काल में सरकार अपनी बातों को नहीं रख सके, जनता के बीच सरकार के किए कार्य को नहीं बताया जा सके। हमारे पूर्व स्वीकार आज के वर्तमान के रांची के जो है विधायक, उनसे पूछ रहे थे आपका समय में ऐसा हो रहा था कि नहीं होता होगा, तो मैं उस पर काउंटर नहीं करना चाहती। जानकर अनजान बनने से अब उसका हम जवाब क्या दे सकते हैं, इसलिए सारे लोगों को जानकारी है। और एक दायरा भी रहता है, हम डेमोक्रेसी में हम कितने आवाज़ उठा सकते हैं, और जहाँ भी हम करते हैं तो पहले हम क्या है उस जगह के लिए एसडीओ या डीसी से हम लोग आवेदन भी देते हैं। आइए आप अपना वक्तव्य दीजिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उनको पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सारा जो है इतना बड़ा खेल रचा कि 4 दिन कुछ नहीं चलेगा, फिर आगे देखा जाएगा। लाठीचार्ज नहीं हुआ है, झूठ फूस बोल रहा है ये लोग, खुद मारा होगा ये लोग, हमारे सामने तो नहीं लगा चोट, मैं तो वहीं था बता रहा हूँ। झारखंड की सियासत की दिशा आने वाले दिनों में किधर होगी ये साफ हो गया है। विधानसभा सत्र का आयोजन, उस आयोजन में होने वाला खर्च सब आप झेलिए, वहाँ मुद्दे आपके नहीं सियासतदानों के चलते। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन, अजय लाल, राकेश, राजेश, इमरान के साथ आयुष की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले फिर से एक बार भानु जी के पास आ रहा हूँ। भानु जी, लोकतंत्र, लेकिन इस पूरे सत्र में लोकतंत्र का मजाक ही उड़ा है अगर आप सब तरीके से देखें तो। और फिर तमाम प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी थी, मेरे भी चेहरे पर थी, क्या कहेंगे? नहीं, जब मैं सुन रहा था मिथिलेश ठाकुर जी को और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब को, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग नहीं बता पाए। उनको बताने के लिए तो कई अनगिनत प्लेटफॉर्म है। आप कैबिनेट के बैठक करते हो, आप उसको डिस्प्ले करो, आप उसको बताओ जनता के बीच में, आप अपना कार्यक्रम करके बताओ। आपके यहाँ तो तमाम सूचना तंत्र और पूरी व्यवस्था है। आप बताइए, पूरे 20 महीने होने को है सरकार को, आप जो जो वादे किए थे उसको आपने पूरे किए क्या? सबसे बड़ा लॉलीपॉप आपका 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। एक भी का नाम बताइए जिसको आप नौकरी दिए हो। जिसको हम नौकरी नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप बताइए कितने लोगों को दिए? आपने कहा प्रत्येक गरीबों को हम ये जो पीएम आवास मिलता है इसमें और पैसा लगा करके 3.5 लाख रुपए का आवास देंगे। आप बताइए 2 साल हो गया, कितने लोगों को आपने दिया? आपने कहा
वृद्धा पेंशन जो 1000 मिलता है हम उसको 2500 देंगे। आपने कितने लोगों को दिया? आपने कहा था धान जो है 2500 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, आपने क्या? अनगिनत मामले हैं जिसमें सरकार घिरी हुई है और सरकार में अंतर्द्वंद बहुत है। अब देखेंगे कभी कभी कि कांग्रेस अपने रास्ते, जेएमएम अपने रास्ते, आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो झारखंड को अपने लाश पर बनाने की बात करती थी वही झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ आज सरकार चला रही है। तो ये बेमेल का गठबंधन आज चल रहा है अपने पॉकेट भरने के लिए। आप किसी भी विभाग में चले जाएं और जाकर के पूछें कि 20 महीने का आपका एक्सपेंडिचर क्या है। हमारे बड़े भाई आदरणीय लंबोदर जी यहाँ बैठे हुए हैं, अनुपूरक कल आया था, हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कस कर रहे थे। 12 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका ये आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर यहां तक पहुंच गया, 6-7 महीने बीत जाने के बाद 0% एक्सपेंडिचर है। तो आप सोचिए ये सरकार कहां चल रही है। इससे विधायक नाराज हैं, आपस में विधायकों की भी सरकार से नहीं बन रही है। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं। और विधायक भी यहाँ बोलते हैं कि सीएम के ऊपर भी एक सुपर सीएम है। अब पता नहीं नाम क्या है, लेकिन आज झामुमो के कुछ विधायक जो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि सीएम के ऊपर भी एक सुपर सीएम है। भानु जी आप उनको नहीं जानते होंगे। तो इस तरह का ऐसी सरकार जो चल रही है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में जो है गुस्सा है। और ये बात कांग्रेस के विधायक भी समझ रहे हैं, जेएमएम के भी विधायक समझ रहे हैं। आज विधायक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। लंबोदर जी जी देखिए, भानु जी का तो इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। आपका देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आज जो आजसू पार्टी का ही मामला था, हम लोग 8 अगस्त को शहीद निर्मलदा के पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक न्याय मार्च का शुभारंभ किए थे। और जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी, जिन्होंने चुनावी सभा में सरकार बनने से पहले पूरे राज्य में घूम घूम कर यहाँ की जनता को बताने का काम किए थे कि जैसे ही मेरी सरकार बन जाती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। आज 20 महीने सरकार के बने हो गए, लेकिन कई कैबिनेट हो गए, दर्जनों कैबिनेट हो गए, लेकिन हेमंत जी ये भूल गए कि हमने ये घोषणा किया था, ये वादा किया था झारखंड राज्य की 52% पिछड़ी जाति के लोगों को हक और अधिकार देने के लिए 27% आरक्षण देंगे। ये भूल गए। और पार्टी ने ये तय किया है कि 8 अगस्त को शहीद निर्मलदा की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे राज्य में सामाजिक न्याय मार्च के तहत आज 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें स्मार पत्र के माध्यम से उनको स्मारित किया कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा, मंडल आयोग, मंडल कमीशन जिसको सुप्रीम कोर्ट भी इसको मुहर लगा चुका है, आप उसके आलोक में झारखंड राज्य के जो पिछड़ी जाति के 52% लोग हैं उनको हक और अधिकार देने के लिए 27% आरक्षण दीजिए। हम लोग हेमंत जी से यही आग्रह किए हैं कि आप कुंभकर्णी निद्रा से उठिए और यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिए। आज थोड़ी से कुंभकर्णी निद्रा से माननीय मुख्यमंत्री जी करवट लिए और उस करवट में ये सदन में आज बोले हैं कि हम इस मामले को लेकर दिल्ली जाएंगे सभी लोगों के, सभी दलों के लोगों के साथ। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ये तो निर्णय राज्य सरकार को लेना, कैबिनेट को ले, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं। झारखंड सरकार की वो मुखिया है, कैबिनेट के मुखिया है, ये निर्णय लें कि यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण दे। तो इसे दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग कई गंभीर मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाने का काम किया था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण था, जब हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया था कि जातिगत जनगणना हो, इसके लिए भी सरकार को पहल करना चाहिए। बिहार सरकार ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। इन्होंने भी आज एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि हमको तिथि बताया जाए, समय दिया जाए कि हम मिलेंगे। लेकिन हम चाहेंगे उनसे, मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि आप दिल्ली जाने से पहले, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले आप विशेष सत्र या जो वर्तमान में जो चालू सत्र है, इसी सत्र में आप सदन से ये प्रस्ताव पारित करिए जातिगत जनगणना के लिए। और ये सदन से प्रस्ताव पारित करने के बाद आप केंद्र सरकार को भेजिए। उसके बाद जाके प्रधानमंत्री से मिले कि प्रधानमंत्री जी, हमने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर लिया है कि जातिगत जनगणना हो, हमने प्रस्ताव सरकार को भेजा, आप निर्णय लीजिए केंद्र सरकार को। तो ये करना ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से इनके कई बातों से मैं सहमत हूँ। आज ये सरकार बनने से पहले कई बार, कई चुनावी सभा में, दर्जनों चुनावी सभा में इन्होंने घोषणा किया था कि 1932 के खतियान के आधार पर हम स्थानीय नीति तय करेंगे, नियोजन नीति तय करेंगे। और अभी आप देख ही रहेंगे हाल के दिनों में जो पूरे झारखंड राज्य के
लोगों में, बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगारों में काफी आक्रोश है। इन्होंने जो क्लास 10th और 12th अब पूरी विषय को जान रहे हैं, इसको लेके पूरे राज्य में आक्रोश है। निश्चित रूप से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव कल लाया था विधानसभा में और सदन से आग्रह किया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए और परिणामदायी चर्चा होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो त्रुटिपूर्ण जो नियोजन नीति है, इसको निश्चित रूप से सरकार को निरस्त करते हुए फिर से 1932 के खतियान के आधार पर नई सिरे से नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित करना चाहिए, इसके पक्ष में। कच्छप साहब, क्या मतलब नियोजन नीति पर चर्चा से सरकार भाग रही है, आप लोग भाग रहे हैं? देखिए, मैं दोनों हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जनता तक एक संदेश देना चाह रहे हैं। मैं 20 माह का जो कार्यकाल रहा, मैं भानु जी की बातों से मैं सहमत हूं कि 20 माह का कार्यकाल रहा, लेकिन एक बात ये भी है, यह कार्यकाल किस परिस्थिति में यहाँ रहा। 20 माह का कार्यकाल वैश्विक महामारी के दौर से हम लोग गुजरते रहे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा मजेदार बात भी बताना चाहूंगा। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए कल के तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी हेयर कटिंग नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है इसका? आखिर इसी कोविड को लेकर के हम एक जमाना टाइम ऐसा था कि जितने भी अधिकारी थे पेपर पकड़ने से भी कतराते रहे, लेकिन आपके चैनल ने भी पूरे देखा, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि झारखंड सरकार ने कोविड काल में क्या किया। पूरे विश्व में सराहा गया इनके कार्यों को। माननीय हेमंत सोरेन जी का पीठ थपथपाया गया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का पीठ थपथपाया गया। ये जो है आज जो बेहतरीन काम जो हुआ है, देखिए एक चीज है, बांटने का जो बेहतरीन काम हुआ है, सरकार एक चीज मैं बता दूं आपको, एक चीज मैं बता दूं, इस कोविड काल में ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे लोगों को गोलबंद करने के लिए, गुमराह करने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन मैं रांची की बात आपको मैं बता दूं, आपके चैनल में भी चलाया गया। हमारा जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी में ना जाने कितने लाशों को एक साथ में 10-10 लाशों को जलाया गया। और मैं आपको बता दूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सौर धर्म को मानने वाले लोग, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आज वहां पे अग्नि देने का काम किया। उस समय में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उस समय में एक बात भी आपने क्यों नहीं बोला? एक बार हल्ला करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वे मानव धर्म को निभाए, उन्होंने मानव धर्म का पालन किया। दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूं नियोजन नीति, बिल्कुल आप कह रहे हैं 1932, आज दक्षिणी छोटा नागपुर का सर्वे सेटलमेंट, अंतिम सर्वे सेटलमेंट का तारीख अलग है, हमारा संथाल का अलग है, हमारा पलामू प्रमंडल का अलग है, हमारा कोल्हान का अलग है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि उसमें हम लोगों को एक निष्कर्ष निकालने की, कट ऑफ डेट का एक निष्कर्ष तो निकालना ही पड़ेगा, निकालने की जरूरत है। लेकिन ये विधानसभा जिसको हम इस राज्य का सबसे बड़ा महापंचायत कर, ये किस लिए है? ये जो हमारा जो सत्र चला, ये सत्र चला, इसमें बहस होनी चाहिए थी, इसमें मेज थपथपाने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों का भावना के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आज मैं बाबूलाल मरांडी जी की, अभी मैं बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुन रहा था, मैं बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुन रहा था, कह रहे थे हम लोगों ने कहा कार्यस्थगन ला करके कि आप सदन को रोक करके नियोजन नीति पर चर्चा कराइए, स्थानीय नीति। क्यों सरकार बिल्कुल नहीं भागी है, सरकार बिल्कुल नहीं भागी है। हम लोग माननीय स्पीकर साहब ने कार्यस्थगन डाला, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने बार आग्रह किया। माननीय सदस्य, पहली बार आप भारत देश के इतिहास में इसे देख रहे होंगे कि बारंबार स्पीकर साहब हैं, बारंबार खड़ा होकर के आग्रह किया, बारंबार खड़ा होकर के आग्रह किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि बहस में हिस्सा लेना ही नहीं था, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जो पुरानी नीति रही है, इस राज्य को 2 भागों में इन लोगों ने बांट दिया है, इस राज्य के युवाओं के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज के तारीख में माननीय सरयू राय के द्वारा
पिछले हम लोग माननीय ला रहे हैं। सरयू राय के अब द्वारा क्यों चर्चा से भाग रहे हो भाई? माननीय आप करा दीजिए, सरयू राय इसके जी साथ के द्वारा चर्चा कराएंगे हम लोग इसी पर। जो क्यों नहीं करा रहे? कल सदन सुबह में- करा लीजिए ना, सदन कल तो में- लास्ट डेट है। कल बोलिए आज मैं कल सुबह फिर मैं कार्यस्थल डालता हूँ। बिल्कुल आप यहाँ के छपरी, आप चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोग चाह रहे हैं कि आज इस दिशा में, लेकिन आज आपका कल अंतिम तारीख है। कल आपके पास में 5 दिन का समय था, चैलेंज कर रहे हैं। आपके पास में 5 दिन का समय था। सवा 3 करोड़ जनता 4 दिन आप भाग गए। अब आखिरी दिन आप कहना चाह रहे हैं। आप आवेदन कीजिए और मैं निश्चित तौर से आखिरी दिन के लिए बस प्रमाण है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह और हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वैसे वादा नहीं करेगी। अगर हम लोग ओबीसी आरक्षण की भी बात किए हैं, हम लोगों का मैनिफेस्टो में है, तो मैं निश्चित तौर से आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस दिशा में भी काम होगा। ये तो बोल रहे हैं कार्य स्थगन कर लेके आएंगे, उसमें भी नहीं हुआ तो ध्यानाकर्षण लेके आएंगे, वो बोल तो रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। आप बोलिए, आप लोग रेडी है ना नियोजन पर डिबेट करने के लिए सदन के अंदर? बिल्कुल हम लोग सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मैं मानता हूँ हेमंत सोरेन जी 32 कहते होंगे और ये कांग्रेस वाले लोग 2000 बोलते होंगे। इन लोगों के आपस में इतना बड़ा गैप है, बिल्कुल इतना नहीं। बड़ा यहाँ गैप जो है, कभी ये नियोजन भरने वाला नहीं। यहाँ जो नियोजन नीति है और आरजेडी के लोग बोलते होंगे नियोजन कि नीति 2000 है, नियोजन नीति पे ये तीनों निश्चित तीन तौर लोग से बात बहस कर, लेकिन आप बहस में हिस्सा ले तब तो आप बहस से भाग रहे हैं। आपको बैठना होगा उस महापंचायत में, निर्णय लेना होगा, आपकी बातों को भी सुना जाएगा। आप सुनने को तैयार नहीं होते, आप सुनने को तैयार नहीं होते। कल आप लोग लेके आइए ना जनता देखेगी, कल जनता देखेगी लंबोदर जी, कल जनता देखेगी। कल सदन की कार्यवाही तो लाइव होती है, सब कुछ लाइव है सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग कल कार्यस्थगन लेकर के आइए, सुबह में ही लेके आइए कि भाई नियोजन पर डिबेट होनी चाहिए। देखते हैं नियोजन पर डिबेट होती है कि देखिए नहीं सबसे क्या आने की महत्वपूर्ण यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। अच्छा। और उस बैठक में भी जो तय हुआ था बेरोजगारी पर, नियोजन नीति पर, ये सब सारे विषयों पर चर्चा होना, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होकर आप समझ सकते हैं कि किस विषय पर किया गया था। निश्चित रूप से कई ऐसे विषय लाए गए थे जिसको कार्य मंत्रणा समिति से बाहर के विषय को लाकर उसको चर्चा करने पर महंगाई पर लाने पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सब पर महंगाई, आप नियोजन पर चर्चा करेंगे तो महंगाई पर भी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो कार्य मंत्रणा समिति में जो तय हुई थी उसके हिसाब से हाँ वही कार्य मंत्रणा, लेकिन ऐसा नहीं होना तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक बहुत आम आदमी, राजेश कच्छप जी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, 50% के पार्टनरशिप डीड करा करके इस सरकार में ये लोग इन्वॉल्व हैं। अभी ये लोग बताएं कि आप कब नियोजन नीति लेकर के आ रहे हैं, कब स्थानीय नीति लेकर के आ रहे हैं। खारिज कर रहे हैं विधानसभा में। देखिए मेरी बात, चलिए समय हम लोगों का चूंकि पूरा हो चुका है, समय हम लोगों का पूरा हो चुका है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोग इतना वक्त दिया। लेकिन देखिए जनता ने अपने जहन में बिठा लिया है कि भाई कल उनको शायद सदन में नियोजन, महंगाई, स्थानीय नीति, इन मुद्दों पर चर्चा नजर आएगी। अब देखिए हम तो चूंकि मानते हैं कि कभी कभी बार ऐसा होता है कि वादे होते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं। देखेंगे, झारखंड की जनता ने बहुत कुछ देखा है, ये भी देखेंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के यही है कि भाई हम लोगों की जेब से विधानसभा का खर्चा गया है, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा है 12 आने का। बहुत सारे लोगों को चोट वोट लगी। हम तो चाहते हैं कि सब लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। हमारी शुभकामनाएं आप तमाम लोगों के साथ हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।